सीखेंगे कि कैसे डायरेक्शन को देखकर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं। अक्सर हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन नहीं देखते और गलती कर बैठते हैं और ट्रेड उल्टा ले बैठते हैं, जिसके कारण हमको लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे देखा जाए? बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन समझने के बाद ही हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लें। एक्चुअली होता क्या है, अक्सर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते ही नहीं। हमको क्या दिख रहा होता है छोटा टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ऐसे चल रहा है, प्राइस ऐसे चल रहा है। तो ऐसे जब चलता हुआ दिखता है प्राइस, तो हमारे मन में लालच आ जाती है और हमको लगता है कि अरे ये तो प्राइस भाग रहा है और हम इसमें एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। और जल्दी से फटाफट क्या करते हैं, किसी लेवल पे आता है और हम ट्रेड कर लेते हैं। आया यहाँ सपोर्ट पे हम ट्रेड कर लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है, प्राइस जाके ऐसे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी समझने का प्रयास करना किया है हमने? तो एक्चुअली इसका कारण ये है कि जब हम बड़ा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को नहीं समझते और छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा होते हुए देखते हैं और ट्रेड कर देते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन रियल में देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको कुछ और ही बता रहा है। क्या होता है, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि प्राइस मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे चल रहा है, एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके ये तोड़ दिया। तो यहाँ जब ये हायर लो वाला एरिया टूट गया है, तो ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, प्राइस ऐसे चलेगा ऐसे। तो जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला पुल बैक कर रहा होता है, तो ये वाला हिस्सा हमको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है? छोटे टाइम फ्रेम पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि ये अप साइड चल रहा है प्राइस, इसका डायरेक्शन अप साइड है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेड बाइंग का ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्राइस क्या करता है, ये लो तोड़ा है यहाँ पे, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये लो तोड़ा है और ये यहाँ से लो तोड़ के नीचे गिर गया। जब लो तोड़ के नीचे गिरता है तो प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेने जाता है, पुल बैक। तो प्राइस यहाँ आता है और कैसे गिर जाता है, क्योंकि ट्रेंड जो चेंज होगा कब चेंज होगा, जब ये लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो। तो ये प्राइस क्या कर रहा है, ये पुल बैक कर रहा है, तो पुल बैक किया यहाँ तक और ये गिर गया। तो हम क्या किए, हमको जो ए वाला हिस्सा दिख रहा था उसमें हमने ट्रेड कर दिया कहीं यहाँ बीच में, और फिर प्राइस क्या हुआ, जब यहाँ पहुंचा तो इससे ऐसे गिर गया। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम देखते ही नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि बड़ा टाइम फ्रेम पे प्राइस का क्या चल रहा है, हिसाब किताब। मान लीजिए अप साइड में ऐसे प्राइस चल रहा है ऐसे, और प्राइस ऐसे आ रहा है, ये क्या है, अब इस हाई को जब तोड़ा प्राइस तो क्या करेगा, पुल बैक करेगा, पुल बैक करेगा। तो ये वाला हिस्सा जो बड़े टाइम फ्रेम का है, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए दिखेगा।
मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है, ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है प्राइस, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस क्या हो रहा है, हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। और ट्रेंड कब चेंज होगा, हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब बदलेगा, जब इसके नीचे प्राइस जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हाई ये लगा था, इस हाई के ऊपर जब प्राइस गया तो ये पुल बैक कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड यहाँ स्टार्ट होगा। ये वाला जो हिस्सा चल रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो डाउन ट्रेंड ये चल रहा है ये ऐसा दिखेगा। अब इसको आप देखोगे, मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये ऐसा चलता हुआ दिखेगा, लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं। और यहाँ हम ऐसा सोच लें कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो गलत है। कब तक, जब तक कि इसके नीचे प्राइस न जाए। यहाँ तक आएगा प्राइस, अक्सर क्या करता है, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद एक बड़ी कैंडल बना देगा ऐसा और बुलिश हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को समझना है, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करने के लिए अपने को तैयार होना है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है, क्या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। क्या क्या चीज देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम, एक जो बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे, मान लीजिए डेली चार्ट का टाइम फ्रेम लेंगे हम बायस समझने के लिए। डेली टाइम फ्रेम हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन। डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन समझने को कोशिश करेंगे। तो कैसा देखेंगे, मान लीजिए चार्ट पे गए तो चार्ट पे देखना है, डेली चार्ट पे, कि क्या प्राइस अपने हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है ऐसे, या प्राइस जो है वो अपने लो को तोड़ रहा है बार बार और नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा होगा प्राइस तो क्या करेगा, बार बार लो को तोड़ेगा, बार बार लो को तोड़ेगा। तो सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम पे जाके ये चीज समझनी है कि क्या प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ के बार बार ऊपर जा रहा है या पिछले लो को तोड़ के नीचे जा रहा है। तो जैसे ही जाएंगे और ये चीज हमको समझ आएगी कि प्राइस जो है बार बार अपने हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो हम क्या पता करेंगे कि ये डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है। जब ये पता चल जाएगा कि प्राइस अपने हाई को तोड़ तोड़ के ऊपर जा रहा है तो हमको पता चल गया कि अपसाइड का अप ट्रेंड ट्रेड है, अप ट्रेंड चल रहा है। और यदि प्राइस नीचे लो को तोड़ तोड़ के बार बार नीचे जा रहा है तो क्या कहलाएगा, डाउन ट्रेंड। तो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या पता चल गया, बड़े टाइम फ्रेम पे पता चल गया डेली पे कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम ऐसा समझते हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। कोई भी चार्ट हमने खोला और देखा बड़े टाइम फ्रेम पे कि प्राइस जो है पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है बार बार, लो नहीं तोड़ रहा, लो नहीं तोड़ रहा, हाई को तोड़ रहा है। तो हाई को जब तोड़ रहा है तो हमको क्या पता चल गया डेली टाइम फ्रेम पे कि प्राइस जो है वो बार बार अपने हाई को तोड़ रहा है और अप ट्रेंड में चल रहा है, ये अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड जब पता चल गया हमको, तब उसके बाद 1 घंटे के चार्ट पे आइए, 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे ये देखिए कि प्राइस जो है
पुल बैक कर रहा है या इंपल्सिव मूव दे रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है और ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ऐसे, तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये पुल बैक कर रहा है। तो पुल बैक कर रहा है, लेकिन हमको ट्रेड क्या लेना है, अप साइड का ट्रेड लेना है। कब लेंगे, जब प्राइस का बिहेवियर अप साइड का हो जाएगा, ऐसा। अभी तो ये गिर रहा है, जब ये अप साइड का होगा तो किसी जब सपोर्ट पे प्राइस आएगा तब हम अब चले जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे चले जाएंगे। मान लीजिए 5 मिनट पे जाते हैं, तो जो हमने ये सपोर्ट मार्क किया है डेली टाइम फ्रेम का या किसी बड़े टाइम फ्रेम का, वहां से प्राइस को देखेंगे कि डिमांड क्या आ रही है क्या। प्राइस जब गिर रहा है तो कौन ले जा रहा है, सेलर ले जा रहा है। प्राइस जब गिर रहा है नीचे, उसको कौन ले जा रहा है, सेलर। तो यहाँ पे क्या है, सेलर जो है प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। सप्लाई ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो सप्लाई चल रही है क्या इससे ज्यादा डिमांड आना चालू है क्या। तो ऐसे ऐसे प्राइस चल रहा होगा, प्राइस ऐसे चल रहा होगा। तो ये प्राइस ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों बार बार नीचे तोड़ रहा है लोग को, इसलिए तोड़ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये दिखेगा, लेकिन हमको अप साइड का ट्रेड लेना है। तो क्या होगा, कभी न कभी ऐसा आएगा जब वो सपोर्ट पे प्राइस आके जो है डिमांड जब बढ़ेगी तो अपने पिछले हाई को तोड़ देगा। पिछले हाई को जब तोड़ेगा तो फिर क्या करना है, अपने को वेट करना है और इस एरिया में देखना है कि क्या कोई एंट्री जोन मिल रहा है क्या। यहाँ पे कोई एंट्री जोन क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो सपोर्ट जो पहले से मार्क करके रखे हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, देखेंगे उस सपोर्ट पे जब प्राइस आएगा तो देखेंगे कि क्या बायर एक्टिव हो रहे हैं क्या, सप्लाई से ज्यादा डिमांड आ रही क्या। अगर सप्लाई से ज्यादा डिमांड आ रही है तो फिर हम वहां, हमको क्या चीज मिल गई, एक मिल गई कि हम बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट प्राइस को देख रहे हैं। वहां पे जब प्राइस आए और वहां बायर एक्टिव हो तब हम जाके ट्रेड करेंगे बाई साइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है और प्राइस इसको अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा ना हो के सप्लाई ही ज्यादा हो जाती है और प्राइस नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे हमको एनालाइज करना है, अगर डिमांड नहीं है ज्यादा, डिमांड ज्यादा नहीं आ रही तो सप्लाई ज्यादा आएगी तो क्या होगा, इस सपोर्ट को प्राइस तोड़ देगा, सपोर्ट को तोड़ देगा, फिर रिटेस्ट करने जाएगा, फिर ये नीचे तरफ चलेगा। तो यहाँ जब सपोर्ट पे प्राइस आएगा तो इसको हमको स्टडी करना है। स्टडी करना बहुत जरूरी है सपोर्ट पे, किसी एरिया या की लेवल पे जब प्राइस आए तो वहां पे हमको स्टडी करना है। तो बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट को मार्क करना है, ऐसे जाएंगे ऐसे से आए तो इसको मार्क कर लिए और इसको मार्क कर लिए, या कोई एफवीजी है तो उसको मार्क कर लिए। अब प्राइस जब किसी सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ये देखना है कि, क्योंकि ये जब गिर रहा होगा तो ये तो ऐसे गिर रहा होगा, हमको लगेगा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट ये डाउन ट्रेंड तब तक नहीं जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं जाता। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम बाई साइड का व्यू बना के रखेंगे। तो मान लीजिए ऐसा करते हुए प्राइस आ रहा है इस तरह से, और ये करते हुए आ रहा है, यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद क्या किया, यहाँ डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ेगी तो बट नेचुरल अपना हाई को तोड़ेगा, पिछला जो हाई होगा, तो पिछला है वो हाई तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे एनालाइज करना है
तो ये अभ्यास से ही आएगा। जब चार्ट को बार 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 यहाँ पे जब प्राइस आएगा देखेंगे, तब ये चीज समझ आएगी। ये किसी को कोई बताने से नहीं समझ आएगी। इसको हम स्वयं जब चार्ट पर प्राइस चल रहा होगा, इस एरिया में आएगा, तभी समझ आएगा। इसको दूसरा कोई नहीं समझा सकता। इसको हमको अपने से ही समझना पड़ेगा। और वो अभ्यास जब बार बार वहां प्राइस आ रहा होगा, तो हम अभ्यास करेंगे, तब वो चीज समझ आएगी। बहुत बार होगा हम पास होंगे, बहुत बार होगा फेल हो जाएंगे। बट हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मनी मैनेजमेंट है, उस पे पूरा फोकस रखें। जब यहाँ प्राइस आ रहा है तो हमको एसएल पे अपने फोकस करना है। एसएल बड़ा नहीं है। एसएल बड़ा होगा तो फिर हम हार जाएंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स ही करेगा। हमको लग भी जाता है कि प्राइस जो है इसमें बायर एक्टिव हो गए और हम एंट्री कर लेते हैं, और एसएल बड़ा हुआ तो हमको बड़ा लॉस हो जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। जहाँ पे हमको लग रहा है कि भाई सपोर्ट है, वहां से हम, अगर हमको बायर एक्टिव दिखते हैं तो हम बाई करते हैं, उसके बाद भी एसएल हो जाते हैं। तो एसएल पे ध्यान रखना है, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं हो इसका ध्यान। तो ये चीज समझना है। बार बार जब अभ्यास करेंगे तभी समझ आएगी कि बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है। डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन पता चल गया। और दूसरी क्या चीज पता चल गई कि ये इम्पल्सिव मूव कर रहा है कि पुल बैक कर रहा है। अगर पुल बैक कर रहा है तो अच्छी बात है, वेट करिए। जब प्राइस आएगा किसी सपोर्ट पे, तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या बायर उस सपोर्ट पे एक्टिव हो रहा है। क्या बायर जब एक्टिव होगा, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल, रिवर्सल कैंडल बनाए, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, तब हमको यहाँ से क्या पता चलता है। मान लीजिए ऐसी कैंडल बनी, कि ये कैंडल ऐसी कैसी बनी, ऐसी तो पहले तो ऐसी थी। ये कैंडल पहले ऐसी थी, फुल बेरिश। बट अचानक क्या हुआ इसमें, यहाँ बायर एक्टिव हुए और प्राइस ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला गया तो कुछ कैंडल ऐसी बन गई। ऐसी कैंडल क्या दर्शा रही है कि सेलर जहाँ एक्टिव थे, लेकिन सेलर यहाँ एक्टिव थे जब पुल बैक चल रहा था, लेकिन एक सपोर्ट एरिया था, एक की लेवल था, तो वहां प्राइस आया, वहां बायर एक्टिव हो गए, इस तरह की कैंडल बन गई। तो ये चीज का अभ्यास करेंगे तब समझ आएगा। और फिर जब ये होगा तब हम यहाँ एंट्री लेंगे। या एक रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के बाद एक हरी कैंडल बन गई ऐसी, तब भी हम समझ जाएंगे प्राइस को कि अब ये, इसमें बायर एक्टिव हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो ये अभ्यास से ही आएगा, अपने से सिर्फ पढ़ लेने से ये चीज नहीं आने वाली है। खूब सारा अभ्यास करिए, अभ्यास करते करते चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, एक बात और बतानी है कि बहुत सारे लोगों का जो है निवेदन, आग्रह आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि सर हमको आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है। बट अभी तक हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है किसी को पढ़ाने का। पहले मैंने कोर्स किया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को पढ़ाया था, लेकिन अभी थोड़ा व्यस्तता होने के कारण प्लान नहीं किया पढ़ाने का। जैसे ही कुछ प्लान करूंगा तो आप सबको जरूर सूचित करूंगा और बताऊंगा।